যারা সমবেত হয়েছেন 21শে জুলাই যে জানে না তৃণমূল কংগ্রেস করার যোগ্যতা তার নেই। 21 শুধুমাত্র আজকে এত বৃষ্টিতেও এত ঝড় জলেও যখন আপনাদের একটাকেও সরাতে পারেনি, তখন মনে রাখবেন মানুষের এই বৃষ্টি বিজেপিকে 24 সালে ভারতবর্ষ থেকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে। আমাদের লড়বার ক্ষমতা আছে, ওদের লড়বার ক্ষমতা নেই। আমাদের মেরুদণ্ড সোজা, ওদের মেরুদণ্ড বেঁকা। ওদের মেরুদণ্ডে একদিকে ইডি, একদিকে সিবিআই, অন্যদিকে ইনকাম ট্যাক্স, অন্যদিকে জিএসটি। আমাদের মেরুদণ্ড সোজা, আমরা মাথা উঁচু করে চলি। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में शहीद दिवस के मौके पर सालाना रैली को संबोधित किया। 2 साल बाद 2 साल कोरोना के कारण उनकी रैली वर्चुअल रही थी, लेकिन आज भारी बारिश और खराब मौसम के बावजूद लाखों की भीड़ जुटी उनको सुनने। और ममता ने इस रैली से नारा दिया कि 2024 में बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव किसी को चुनने का नहीं, बल्कि बीजेपी को खारिज करने, सत्ता से हटाने का चुनाव होगा। और उन्होंने जमकर हमले किए केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर, यह कहते हुए कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स उसके राजनीतिक हथियार बन गए हैं और वह हर जगह सरकारों को गिराने के खेल में जुटी है। मैंने झलकियां दिखाई शुरू में, आगे भी विस्तार से बताऊंगा ममता ने अपने भाषण में क्या क्या कहा, कैसा माहौल था। उनके भाषण के कुछ क्लिपिंग्स भी दिखाऊंगा आपको, जो आप आसानी से समझ जाएंगे। हिंदी में भी हैं, बांग्ला में भी हैं, तो आखिर तक देखिए। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। तो चलिए आपको पहले दिखाता हूं कि ममता बनर्जी ने शुरुआत में क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत है, बीजेपी नहीं चाहती कि हमारी सरकार चले। उन्होंने 2021 में कोशिश करके देख ली, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। लोगों ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी तरह जनता 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देगी। आइए दिखाता हूं एक छोटी सी क्लिप। आज के এত বৃষ্টিতেও এত ঝড় জলেও যখন আপনাদের একটাকেও সরাতে পারেনি, তখন মনে রাখবেন মানুষের এই বৃষ্টি বিজেপিকে 24 সালে ভারতবর্ষ থেকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে। আমাদের লড়বার ক্ষমতা আছে, ওদের লড়বার ক্ষমতা নেই। আমাদের মেরুদণ্ড সোজা, ওদের মেরুদণ্ড বেঁকা। ওদের মেরুদণ্ডে একদিকে ইডি, একদিকে সিবিআই, অন্যদিকে ইনকাম ট্যাক্স, অন্যদিকে জিএসটি। আমাদের মেরুদণ্ড সোজা, আমরা মাথা উঁচু করে চলি। ममता ने अपने करीब आधे घंटे लंबे भाषण में बीजेपी पर कई अन्य मसलों पर भी भाषण दिया, कई बातें कही उन्होंने बाद में आखिरी दौर में हिंदी में भी संबोधित किया। और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सभी सरकारों को, हर जगह सरकारों को गिराने में रह गई है, अब उसका यही काम रह गया है। उन्होंने जीएसटी के भी मुद्दे पर केंद्र को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में जनता बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर कर देगी। उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर का उदाहरण देते हुए कहा, मन मस्तिष्क जहां निर्भय हो, गर्व से मस्तक ऊंचा हो। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को हमारी भर्ती प्रक्रिया में खामियां नजर आती हैं, लेकिन रेलवे और केंद्र सरकार के विभागों में हो रही भर्ती के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।
कुछ नहीं कहा जाता। आज रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर है और केंद्र ने मूढ़ी पर भी जीएसटी लगा दिया है। तो क्या बीजेपी के लोग अब मूढ़ी नहीं खाएंगे? मिठाई, दही, लस्सी पर जीएसटी लगा दिया गया। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने पर भी जीएसटी लगाया जाता है। सत्तारूढ़ टीएमसी हर साल आप जानते हैं 21 जुलाई को शहीद रैली का आयोजन करती है। आज भी लाखों लोग मौजूद थे। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने तेल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि और महंगाई को लेकर भी केंद्र पर जमकर निशाना साधा। इससे पहले वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने भी कहा कि पार्टी पश्चिम बंगाल के बाहर अपने विस्तार की कवायद जारी रखेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से भ्रष्टाचार से दूर रहने को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में एक भी सीट जीतने नहीं देना है और तृणमूल कांग्रेस ही तमाम सीटें जीतेगी। आइए ममता का भाषण की एक और क्लिपिंग दिखाता हूं, उसके बाद ये रिपोर्ट खत्म होगी। बेड भराते चिकित्सा करते गेलेও जीएसटी, মরে গেলে কত জিএসটি, আর মৃতদের খাট কিনতে গেলে কত জিএসটি। আমি জানতে চাই আজকে টাকার দাম সবচেয়ে কমে গেছে। সংবাদ মাধ্যমে দেখলাম ভুটানের ব্যবসাও প্রায় অচল হওয়ার মুখে। সারা বিশ্ব জুড়ে এক অর্থনৈতিক দুর্বিষহ অবস্থা। আরে এখানে ঠেলাঠেলি হচ্ছে বেশি, এই জায়গাটা একটুখানি ব্যারিকেড করতে হবে। দুর্বিষহ অবস্থা। ওই গ্যাসটা নিয়ে এসো তো শহর ফারুক। গ্যাসের দাম কত? ডিজেলের দাম কত? পাওয়ারের দাম কত? ওই সিলিন্ডারটা দাও, সিম্বলিক। পার করো, পার করো। ওপরে ওঠো, পুলিশ নিয়ে নিচ্ছে। আরে দে না চটপট। সরকার ভাঙছে, ব্যাংক বন্ধ করে দিচ্ছে, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা কোথায় যাচ্ছে জানি না। এমন অবস্থা হয়েছে যে কলকাতা থেকে সবচেয়ে বেশি ট্যাক্স তুলে নিয়ে যায় বাংলা থেকে। চায়ের ট্যাক্স, চায়ের হেডকোয়ার্টার বাংলা। কোল ইন্ডিয়া, কোল ইন্ডিয়া ট্যাক্স, কোল ইন্ডিয়া হচ্ছে বাংলা। সেল ট্যাক্স যদিও স্টেটের কিছুই নেই, জিএসটি হয়ে গেছে। শেষের ওপর ট্যাক্স, শেষ ট্যাক্স। সমস্ত পাবলিক সেক্টর বন্ধ, রেল সেক্টর বন্ধ, এয়ার ইন্ডিয়া বন্ধ, কোল ইন্ডিয়া বন্ধ, সিভিল এভিয়েশন বন্ধ। লক্ষ লক্ষ চাকরি ছাঁটাই হয়ে গেছে। আর এখন নতুন বিকল্প কি না, তো অগ্নিপথ। আমি বলি ও পথে হেঁটো না বাপু। আর্মির কোনো বিকল্প হয় না। আর্মি আর্মি হয়, আর্মিতে লোক নাও, না হলে আর্মিকে বঞ্চনা করো না। আর্মিকে বঞ্চনা করে অগ্নিপথ। অগ্নিপথটা মানে কি? সশস্ত্র কিছু তৈরি করা, পরে যারা আপনাদের ক্যাডার হয়ে কাজ করবে। এসব জিনিস চলতে পারে না। এবং পরিষ্কার তাই আপনাদের বলছি। এখানে দেখো, তবেই তো দেখতে হবে। এদিকে নিয়ে এসো, দেবকে ডাকো। দেব চলে এসো। আরে
আমি তো ডেকে গেলাম। দে বেটা, ধরে দাঁড়াও তো। হাওড়া, ওটা লেখা আছে, লেখা আছে। না, ওখানে লেখা নেই। ডোমজুর, বাগনান, জলপাইগুড়ি। বাংলা থেকে এত কথা বলছে, একজন বলো না। ডোমজুর, পাথলা, বাঁকড়া, বসিরহাট। ঠিক আছে, তাহলে এটা দেবের উচ্চতার সমান হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ। সুতরাং বুঝতেই পারছেন কি সুন্দর একটা সরকারের আমলে আমরা বাস করছি। এই অবস্থায় আপনারা কি চান এই সরকার থাকুক? আজকে দরিদ্র মানুষের জন্য কিছু নেই। দরিদ্র মানুষের যা কিছু সব হরণ করে নিয়েছে। দরিদ্র মানুষের যা কিছু সব কিছু চুরি করে নিয়েছে। আচ্ছা বলুন তো তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা, আমি যদি আপনাদের কোশ্চেন করি, বিত্তবান হওয়া দরকার না বিবেকবান হওয়া দরকার? বিবেকবান না বিত্তবান? বিবেকবান না বিত্তবান? বিবেকবান হওয়া দরকার। কত টাকার কামাবে? টাকার তো ছড়াছড়ি হুড়োহুড়ি। বলছে এরপর মুম্বাই ভেঙেছি, এরপর হরিয়ানা ভাঙবো, इसका बाद छत्तीसगढ़ तोड़ेंगे, इसको बाद बांग्ला भी तोड़ेंगे। हम बोला बांग्ला को क्रॉस मत करो, इधर में रॉयल बंगाल टाइगर जो है ना वो बहुत बढ़िया है, पहले उसको देखो, देखने की कोशिश करो। क्या आप जंगल माहौल देखा? गोपी वल्लभपुर देखा? बेलपहाड़ी देखा? झारग्राम देखा? कालचिनी देखा? जलपाईगुड़ी देखा? दार्जिलिंग में भी हारा। दार्जिलिंग में देखो जीटीए का प्रेस चेयरमैन अनिक हमारा साथ आ गया, वो हम लोगों का साथ है। एक साथ में अनिक खड़ा हो, अनिक और तृणमूल कांग्रेस एक साथ में लड़ाई करके एक साथ में पहाड़ में शांति आ गया। पहाड़ में भी हम लोग जीता। पहाड़ के लोगों को भी अभिनंदन है। 2021 में क्या नहीं किया है लोग? आज का दिन हम शहीदों को तर्पण भी करते हैं। साथ साथ में 2021 में जो मैंडेट हमारा मिला और जनता को हम सैल्यूट देने चाहूंगी, हम अभिनंदन करने चाहूंगी, हम सलाम करने चाहूंगी। अरे बार बार कहने चाहूंगी, वर्कर ही हमारा संपद है, सबसे बड़ा एसेट है। तृणमूल कांग्रेस वर्कर जितना दिन जिंदा रहेगा अब कुछ नहीं कर सकता है। तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार, तृणमूल कांग्रेस का जो वर्कर, ये हमारा दल का सबसे बड़ा मजबूत है। बांग्लार मानुष মনে রাখবে, বাংলার মানুষ মাথা নত করতে জানে না, বাংলার মানুষ মাথা উঁচু করে চলে। বাংলার মানুষ মাথা নিচু করে মানুষের কাছে, মানুষের কাছে বলে আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে, সকল অহংকারে আমার ডুবাও চোখের জলে। বাংলার মানুষ মাথা নত করতে জানে না। आज बंगाल को 100 दिन का रुपया बंद कर दिया।